गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो आपका चैप्टर जो मैं यहाँ स्टार्ट करने वाला हूँ वो है चैप्टर 6। सेकेंडरी एक्टिविटीज नाम है चैप्टर का। सेकेंडरी एक्टिविटीज, और ये जो है पार्ट 4 वीडियो है। कौन सा वीडियो है? पार्ट 4, राइट। पार्ट 4 वीडियो है। अगर देखें इसमें तो पार्ट 4 में हम लोग आगे पढ़ लिए थे, और आगे पढ़ने के बाद ये जो है हमारा आज का, आई थिंक ये लास्ट में इसको कर दूंगा। थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा जाए, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि बाकी को जो पार्ट 1, 2, 3 वाला वीडियो है वो इसी चैनल पे है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बड़े उद्योगों की विशेषताएं। उद्योगों की विशेषताएं, बड़े उद्योगों की विशेषताएं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। बड़े उद्योगों की विशेषताएं। तो अगर बात करें इसमें कि बड़े उद्योगों की विशेषताएं में जो आपका सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? जिस तरह से हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि कोई भी उद्योग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, उसी प्रकार से बड़े उद्योग जो हैं उसको अगर सही करना है तो उसके लिए कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो कौशल का विशिष्टीकरण सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग यहाँ देखें तो वो है पहला पॉइंट। वो क्या है? कौशल का विशिष्टीकरण। कौशल का विशिष्टीकरण। कौशल का विशिष्टीकरण का मतलब होता क्या है कि किसी एक व्यक्ति का किसी एक कार्य में कुशल हो जाना ही कौशल का विशिष्टीकरण है। किसी एक व्यक्ति है, कोई भी एक व्यक्ति है, और अगर वो व्यक्ति अपना कार्य में कुशल है, अपना कार्य में कुशल है, तो वो जो है कौशल का विशिष्टीकरण कहलाता है। जैसे बड़े बड़े उद्योग में क्या होते हैं कि ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है कि बहुत सारे काम होते हैं बड़े बड़े उद्योगों में, राइट। और उन कार्यों को देख रेख करने के लिए एक कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उस कार्य में जो है बहुत दिन से लगा हुआ। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज जो है बड़े उद्योगों की विशेषताएं में आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट होता है ये चीज, राइट। अगर बात करें बड़े उद्योगों में कार्य का विभाजन किया जाता है, मीन्स अलग अलग कार्य होते हैं, कार्य का विभाजन किया जाता है, जिस वजह से एक व्यक्ति अपने कार्य में निपुण हो जाता है और वह समान समय में अन्य लोगों से ज्यादा उत्पादन कर पाता है। इस कारणवश उत्पादन की प्रक्रिया में तेजी आती है, राइट। उत्पादन की प्रक्रिया, अगर कोई भी एक व्यक्ति है वो अपने कार्य में कुशल है, कोई भी एक व्यक्ति अपने कार्य में कुशल है, तो वो क्या है कि समय के साथ साथ वो जो कुशलता है उसमें और भी तेजी आता चला जाता है, और वो अपने कार्य में मतलब समझ लीजिए कि एक्सपर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सपर्ट। तो ये जरूरत होता है बड़े बड़े उद्योगों में, ये विशेषता बहुत ही आवश्यक है। दूसरा अगर पॉइंट हम लोग बात करें, दूसरा पॉइंट जो है वो है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण क्या होता है? अगर यंत्रीकरण का बात करें हम लोग तो यंत्रीकरण है किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग। किसका प्रयोग यहाँ कर रहे हैं? मशीनों का प्रयोग। मशीनों का प्रयोग करेंगे, राइट। चलिए, यहीं अगर बात करें बड़े उद्योगों में मशीनों का स्तर मतलब बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। अगर कोई बड़ा उद्योग है तो वहाँ जो है बड़े बड़े स्तर पर मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन लागत में कमी आती है। उत्पादन लागत में कमी आती है। अगर मान लो हम मजदूर लगा काम करवाएं तो उत्पादन लागत जो है ज़्यादा लगेगा। अगर एक ही बार मशीन लगा के उस कार्य को करवाया जाता है तो उत्पादन लागत कम होगा और सेलिंग जो है वो बढ़ेगा,
या तो सेलिंग में अगर कोई भी कॉस्ट को हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट ए है, इसको बनाने में 1 महीना का टाइम लग रहा है या 10 दिन का टाइम लग रहा है, राइट। अगर 10 दिन का टाइम लगेगा तो 10 दिन क्या है कि मजदूर लोग काम करेंगे, 10 दिन का उनको हाजिरी देना पड़ेगा अगर 10 मजदूर काम कर रहे हैं। और यही एक काम को पूरा करने के लिए अगर मशीन काम करेगा तो मशीन को तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, एक ही बार मशीन को इंस्टॉल करने में जितना पैसा लग जाए। तो उस विषय को देखते हुए जो है क्या होता है, उत्पादन लागत कम हो जाता है, उत्पादन लागत कम हो जाता है, कम हो जाता है। अगर यांत्रिकरण किया जाए तो उत्पादन लागत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे। तीसरा पॉइंट अगर देखें हम, तीसरा पॉइंट अगर देखें, थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, वो देखिए आप लोग, उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग, उच्च का प्रयोग, हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग करेंगे तो क्या होगा, उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। हाई टेक्नोलॉजी का अगर प्रयोग करते हैं तो उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, उत्पादन की गुणवत्ता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग इसी में अगला पॉइंट अगर देखें तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक से क्या तात्पर्य है, हम लोग बात कर रहे थे कौशल, कौशल का वैशिष्टीकरण वो अलग चीज है, कुशल श्रमिक भी अलग चीज है। ठीक है, कुशल श्रमिक मतलब कि बड़े उद्योगों में मुख्य रूप से कुशल श्रमिकों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। मतलब उत्पादन का जो प्रक्रिया है उसमें जो श्रमिक लगते हैं वो भी बढ़िया होना चाहिए, जिससे क्या होता है, उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है। उत्पादन की मात्रा और प्लस गुणवत्ता, गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होता है। उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होगा कब, जब कुशल श्रमिक होगा तब। कुशल श्रमिक से अभिप्राय है कि मान लीजिए आप एक घर बना रहे हो और घर बनाने के दौरान में क्या हुआ है कि लेबर लोग ही जो है वो कुशल नहीं है, काम तो कर रहा है बट एक दिखावा के लिए कार्य कर रहा है, राइट। पेमेंट पूरा ले रहा है बट काम जो है दिखावा के लिए कर रहा है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है आपका घर का जो मजबूती है, घर की जो दीवार की गुणवत्ता है उसमें कमी आने का पूरा जो है चांस होता है। अगला पॉइंट अगर देखेंगे अधिक पूंजी, अगला पॉइंट अगर बात करें पांचवा नंबर, तो पांचवा नंबर है अधिक पूंजी। अधिक पूंजी से क्या तात्पर्य, बड़े उद्योगों में अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। बड़ा उद्योग है, अगर बड़ा इंडस्ट्री लगा हुआ है, फैक्ट्री है, तो उसमें पूंजी जो है अधिक उपयोग किया जाता है। यदि उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता बढ़ाना है तो उसमें लगने वाले समय को कम कर देता है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट कोई भी अगर उत्पादन हो रहा है, राइट, और उसका गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ साथ उसमें जो लगने वाला समय है उसको भी क्या करता है, अधिक पूंजी कम कर देता है। जैसे मान लीजिए एक मजदूर है, वो किसी घर को बना रहा है तो उसको 2 महीने का टाइम लग रहा है। अगर यहीं पे 4 मजदूर होंगे तो ये टाइम जो है श्योर बात है कि 15 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 15 दिन में। तो ये चीज है कि अब यहाँ पे मजदूर बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि पूंजी का निवेश जो यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, राइट। इन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, अति आवश्यक है। अधिक पूंजी में क्या हो जाएगा कि अधिक पूंजी, बड़े उद्योगों में अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, यह उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाता है। पहला तो गुण भी बढ़ेगा यहाँ पे, राइट, और उसमें जो लगने वाले समय है उसको भी क्या करता है, कम कर देता है। पहला गुणवत्ता बढ़ाएगा और प्लस क्या है, प्लस समय भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
समय भी कम लगेगा। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट भी हम लोग को देखना है तो एक बार इसको री कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। री करने पे क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा इजीली, क्योंकि इसको हम लोग 5 भाग में बांटे हैं, तो पांचों भाग को एक बार समझना जो है बहुत ही आवश्यक है। चलिए एक बार हाइलाइटर से आपको हम समझा देते हैं। हाइलाइटर का उपयोग करके इसको क्या करते हैं, समझा देते हैं। राइट, देखिए बड़े उद्योगों की विशेषता क्या होती है। बड़े उद्योग का विशेषता क्या है, कौशल का विशिष्टीकरण। मतलब जितना अच्छा व्यक्ति अगर किसी भी कार्य में एक्सपर्ट है तो कार्य को तेजी से कर सकता है, ये बड़े उद्योगों में बहुत ही आवश्यक है। यांत्रिकरण, यांत्रिकरण में क्या है, मशीन लगाएं। मशीन लगाने से क्या है, समय भी कम लगेगा और उत्पादन लागत भी कम हो जाएगा, और एक ही वो चीज़ को बनने में आपका जो है तेजी से वो बनेगा। ठीक है। उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग, उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम लोग हाई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करते हैं। चौथा है कुशल श्रमिक, मतलब मजदूर जो है वो कुशल होना चाहिए ताकि उत्पादन की मात्रा की गुणवत्ता को क्या कर सके, वो बढ़ जाए। अगला जो है अधिक पूंजी अगर लगाते हैं तो गुणवत्ता और समय जो दोनों क्या है वो बढ़ जाएगा। तो ये था आपका एक साथ रिवीजन हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश में क्या चीजें हैं आपके सामने, औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश का अगर बात करें, इसको स्टार देके आप लिखोगे। औद्योगिक प्रदेश में आपको क्या क्या चीजें जो है यहाँ पढ़नी है। तो क्या चीजें हैं वो देखिएगा। इस पेन थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ इसको। औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश उन प्रदेश को कहा जाता है। औद्योगिक प्रदेश किसको कहते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए कि उन प्रदेशों को कहा जाता है जहाँ पे भारी उद्योगों का विकास होता है। भारी उद्योगों का विकास होता है, भारी उद्योगों का विकास होता है। राइट, उसको हम लोग औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, लोहा उद्योग, भारी इंजीनियरिंग एवं रसायन निर्माण जैसे उद्योग को भारी उद्योग कहते हैं। लोहा उद्योग, भारी इंजीनियरिंग एवं रसायन निर्माण। भारी उद्योग कहते किसको है, जैसे हो गया लोहा उद्योग। कौन सा उद्योग, लोहा उद्योग। दूसरा दूसरा है भारी इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग आप समझ लीजिए, इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद हो गया रसायन निर्माण। रसायन निर्माण, ये सभी जो है आपके क्या कहलाएंगे, भारी उद्योग के अंतर्गत आएंगे। भारी उद्योगों को धुआं की चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए लोहा उद्योग में हैवी इंजीनियरिंग का यूज होता है और रसायन भी यहाँ पे निर्माण होते हैं, एक तरह से ये समझिएगा। और यहाँ पे क्या होता है, चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं हम लोग इसको। भारी उद्योग को क्या कहते हैं, चिमनी वाला उद्योग। चिमनी वाला उद्योग चिमनी वाला उद्योग कहते हैं। यह उद्योग मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के आसपास विकसित होता है जहाँ कच्चा माल आसानी से अवेलेबल हो। जैसे लोहा का अगर इंडस्ट्री लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, जहाँ कच्चा माल जो है इजीली अवेलेबल हो जाए। कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से क्या उपलब्ध हो। कच्चा माल क्या है, आसानी से उपलब्ध होता है, उस जगह को हम लोग ये चीज कहते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ देखें
तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे कि कोयले की खदानें के आसपास लोहा उद्योग का विकास किया जाता है, क्योंकि लोहा को पिघलाने के कार्य जो है पिघलाने के कार्य में काम आता है। एक तरह समझिएगा ये आयरन ओर्स जो होता है, आयरन ओर्स से ही आयरन निकलता है और उसको पिघला के मेल्ट करके हम लोग क्या करते हैं, वहां से लोहा को निकालते हैं। ठीक है। और जितना नजदीक में आपका फर्नेस रहेगा, भट्ठी रहेगा, उतना आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम जाएगा और उतना ही ज़्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगला अगर देखें हम लोग, अगला देखें तो औद्योगिक प्रदेश की विशेषताएं क्या है। तो यहीं पे अगर हम लोग देखें औद्योगिक प्रदेश की विशेषताएं, औद्योगिक प्रदेश की विशेषताएं क्या है। तो औद्योगिक प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं वो देखिए कि यहाँ पे ऊंचा रोजगार स्तर होता है। सबसे पहले रोजगार का स्तर जो है ऊंचा रहेगा, ऊंचा ऊंचा और रोजगार अवसर, ऊंचा रोजगार अवसर। दूसरा, यहाँ अगर बात करें निम्न जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व भी यहाँ ज्यादा होता है, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व। देखिए जहाँ पे औद्योगिक प्रदेश होता है वहाँ जनसंख्या अत्यधिक होता है। क्यों? क्योंकि रोजगार के कारण भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे माइग्रेट करते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। राइट, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग रहते हैं। अगला देखें बात यहाँ पे अपर्याप्त सेवाएं। अपर्याप्त सेवाएं और भी क्या चीजें हैं यहाँ पे, प्रदूषण की समस्या उस जगह पे बहुत ज्यादा होता है। प्रदूषण की समस्या वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत ही किसी भी फील्ड में अगर वहाँ पे औद्योगिक प्रदेश है तो ये सब चीजें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करें इन उद्योगों के आसपास जीवन स्तर काफी निम्न होता है, क्योंकि क्षेत्र में मुख्य रूप से श्रमिक रहते हैं। कौन रहते हैं? जीवन स्तर नीचे होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग कौन है? श्रमिक हैं। बहुत ज्यादा लोग कौन है? श्रमिक हैं। एवं उद्योग होते हैं और जिस वजह से यहाँ के सेवाओं पर जो है विशेष ध्यान भी नहीं दिया जाता है, तो अपर्याप्त सेवा भी यहाँ देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट जो है वो देखिएगा लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग।